9:10 की ये घटना है। 16 फरवरी को सही 9:10 पे 10 सेकंड में 3 बड़े धमाके होते हैं। और धमाका इतना भयंकर था कि जो शटर लगा होता है वो उखड़ के दूसरी बिल्डिंग में जाके गिरा है। और जब उन लोगों की डेड बॉडीज निकाली गई तो कोयले में तब्दील थे वो लोग। कोई नाम नहीं था। धागे के जो ये कपड़े की फैक्ट्री थी ये, इसको किसी ने किराए पे लिया। किराए पे किसने लिया? डीएसटी में एक हेड कांस्टेबल है योगेश शर्मा, उसके भाई के नाम से इसका रेंट एग्रीमेंट है। 2024 में एक फैक्ट्री को और सीज किया था जो वर्तमान में एसडीएम है। उस फैक्ट्री में 6-7 दिन बाद में आग लगती है और उस पर एफआर लगा दी जाती है। विस्फोटक का मामला अगर इतना गंभीरता से लिया गया होता तो जेल जाते, एफआर नहीं लगती। अब वो किसने लगाई, ये जांच का विषय। क्या एक मोडस ऑपरेंडी है कि हर 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में जगह बदल लेते हैं। काम होता है कंपनी में सुबह 8 या 9 बजे जो भी एंट्री का टाइम होता है वो होता है, फिर अंदर से लॉक लगा दिया जाता है, अंदर शटर बंद कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इतना गंभीर विषय है कि सरकार पहले ये तसल्ली करना चाह रही है कि कितने और ऐसे अवैध कारखाने यहाँ भिवाड़ी, टपुकड़ा, चौपानकी में चल रहे हैं। सबसे पहले तो उनको बंद किया जाए। मतलब मेरे इनपुट गलत नहीं हो सकते, मैं इस बात पे श्योर हूं। 7 साल से काम चल रहा है, 10 टन माल इसमें पड़ा हुआ है। आप सोचिए कि भिवाड़ी में और भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अधिकारियों को ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अधिकारी ऐसा कयास लगा रहे हैं कि और भी हो सकता है। अगर इतना माल आता है तो कभी तो रेड पड़ेगी। झकझोर देने वाली खबर, हिला देने वाली खबर, सिस्टम को भी और दिमाग को भी हिला देने वाली खबर। घटना 16 फरवरी को राजस्थान के खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही उस पटाखा फैक्ट्री की है जिसमें 7 लोग जिंदा जल गए थे। आज इसी पर बात करेंगे। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 19 फरवरी हो चुकी है। मामले की तह तक जाने के लिए एनजेपी हरियाणा की टीम भी 18 फरवरी को खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र पहुंची थी। आमतौर पर एनजेपी हरियाणा के मंच पर हम हरियाणा के ही मामले कवर करते हैं, हरियाणा के ही मामले दिखाते हैं, लेकिन पड़ोस की फैक्ट्री में लगी आग की आंच देश के लिए भी चिंता की बात है और अन्य प्रदेशों के लिए भी, क्योंकि यह बारूद, पटाखों के अलावा विस्फोटक सामग्री के भी काम आ सकता था। हम जिस समय खुसखेड़ा पहुंचे उस समय जयपुर सहित कई स्थानों से आए हुए मीडियाकर्मी उस फैक्ट्री के सामने मौजूद थे, जिसमें छापामार कार्रवाई के बाद काफी मात्रा में बारूद व अन्य सामान बरामद किया गया था। हम बता दें कि यह फैक्ट्री उस फैक्ट्री से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी जिसमें 16 फरवरी की सुबह आग लगी थी। हमने वहां पर मौजूद पत्रकार महेंद्र यादव से बात की। अन्य मीडिया कर्मियों से भी हमने जानकारी ली। महेंद्र यादव से इसलिए बात की क्योंकि वह 16 फरवरी से ही खुसखेड़ा से इस घटना को लगातार कवर कर रहे हैं। उनके पास काफी उपयोगी जानकारी थी। उनकी बात हम आपको आगे सुनवाएंगे। उनकी वीडियो भी हमने देखी है। सवाल उठाती ब्लैक एंड व्हाइट सच की इन वीडियो को उनके चैनल पर भी देखा जा सकता है। हम आगे चलकर महेंद्र यादव की बात सुनवाएंगे, लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि इन 7 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यह महज हादसा है? नहीं, इसे हादसा नहीं कहा जा सकता। इसे जिंदा इंसानों को मौत के मुंह में धकेलने वाली घटना कहा जाना ही उचित रहेगा। यह घटना रोकी जा सकती थी अगर संबंधित अधिकारी अपना कर्तव्य निभाते, संबंधित अधिकारी जागरूक होते। हालांकि घटना के बाद से ही शासन की धरपकड़ भी जारी है और अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों की पहचान का काम भी, लेकिन हमेशा की तरह ऐसा तब हो रहा है जब कोई बड़ा हादसा होने पर मामला उछलता है, यानी आग लगने पर कुआं खोदना। अब भी वही तो हो रहा है। दोस्तों, एक बार पूरा घटनाक्रम आपको बता देते हैं। 16 फरवरी को 7 मजदूर जिंदा जल गए थे, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए थे। इन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया था। हादसे के बाद फैक्ट्री संचालक हेमंत शर्मा फरार हो गया था, हालांकि अब वह गिरफ्तार हो चुका है। फैक्ट्री में आग सुबह लगभग 9:10 पर लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय 11 श्रमिक पटाखे तैयार कर रहे थे। उसी समय अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतनी तेज था कि 4 से 5 किलोमीटर तक पूरे इलाके में आवाज सुनाई दी थी। लोगों में दहशत फैल गई थी। घटना का वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। फैक्ट्री से किस तरह विशाल धुएं का गुबार उठता हुआ आपने देखा ही है। लगभग 2-3 घंटे बाद 7 दमकल वाहनों की मदद से आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन यह आग लगी क्यों, इसका सवाल आज भी अनुत्तरित है।
बता दें कि मृतकों में 6 बिहार के रहने वाले थे। इनमें सुजानत, मिंटू, अजीत, रवि, श्याम व अमरेश शामिल है। साथ में शशिभूषण के गांव की उस दिन तक पहचान नहीं हो पाई थी। हो सकता है आज पहचान हो चुकी हो। इसी तरह घायलों में झुन्नू, अजीत, धीरज और अनूप पासवान भी बिहार के ही रहने वाले हैं। फैक्ट्री में संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं था, आग बुझाने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, अब हम आपको कल के घटनाक्रम व महेंद्र यादव की बात सुनवाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पूरा बता रहा था और अब खुसखेड़ा पहुंच गए। ये खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। मैं एक बार कहूँगा पूरा खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र एक बार दिखाया जाए। और यहाँ पहुँच करके हमने सबसे पहले, ये संयोग की बात है, एक पत्रकार साथी से बात हो रही थी तो यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार हैं, जयपुर से भी आए हुए हैं साथी। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं महेंद्र यादव। महेंद्र यादव ब्लैक एंड वाइट, इनका अपना न्यूज़ पोर्टल है। अलवर बेस है, राजस्थान बेस है। वहाँ की पॉलिटिक्स पर ज़्यादा केंद्रित रहते हैं, लेकिन जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो ये वहाँ पहुँचते हैं। जब 7 लोग मारे गए तो ये मौके पर पहुंचे। उसके बाद में लगातार 2 दिन से ये कवरेज कर रहे हैं। हम आज पहुंचे, लेट लतीफ़ है, तो हमको जो एनजेपी हरियाणा को जो फीडबैक मिलेगा, इनसे बढ़िया कोई नहीं मिल सकता। महेंद्र यादव से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, उस सुबह की घटना कैसे हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद कुछ और फैक्ट्रियों में भी उसी तरह की जो आतिशबाजी बनती है उस तरह का सामान बरामद हुआ था। सारी डिटेल एक बार बताइएगा। महेश जी, 9:10 की घटना है। 16 फरवरी को 16 फरवरी को सही 9:10 पे 10 सेकंड में 3 बड़े धमाके होते हैं। और धमाका इतना भयंकर था कि जो शटर लगा होता है वो उखड़ के दूसरी बिल्डिंग में जाके गिरा है। 2 शटर लगे हुए थे, तो बारूद थी। बारूद थी। इतना भयंकर धमाका। और जब उन लोगों की डेड बॉडीज निकाली गई तो कोयले में तब्दील थे वो लोग। मुझे जब ये खबर 9:30 बजे के आसपास लगी, मैं जयपुर था, तो मुझे जिसने बताया उसने कहा कि 20, 25, 30 मौतें हो सकती हैं जल के। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे अपडेट आने लगे। किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 7, किसी ने कहा 8, और लास्ट में वो आंकड़ा 7 पे। आप लगभग कितने बजे यहाँ पहुंच गए? मैं तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में यहाँ गया था। तो उस समय का क्या दृश्य था? उस समय का दृश्य ये था कि जिला कलेक्टर महोदय जो अलवर से हैं, अर्तिका शुक्ला जी, वो मौके पर मौजूद थी। मंत्री संजय शर्मा जी जयपुर से चल दिए थे और उनका भी उस समय लगभग आने का समय हो रहा था। बाबा बालकनाथ जी का भी उस समय आने का समय हो रहा था। तो तमाम आला अधिकारी, जितने भी रिको के या फिर अग्निशमन की जो सारी व्यवस्थाएं थी, वो सब मतलब सारे अधिकारी मौके पे मौजूद थे। जब भी कोई खबर करते हैं तो उसकी तह तक जाना चाहिए, हवा में खबर नहीं करनी चाहिए। मैं जब 2:30 या 3 बजे जब भी पहुंचा हूँ, उस समय मैंने मेरे जो सोर्स थे, क्योंकि फ़ोन पे गाड़ी चलाते हुए मैं अकेला रहता हूँ तो मैं फ़ोन पे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाया। मैं यहाँ 2-4 पत्रकारों से बात कर रहा था, फिर इधर-उधर मेरे जो छोटे-मोटे सोर्स थे उनसे भी मैंने पता किया। पता लगने के बाद में फैक्ट्री का नाम क्या था? फैक्ट्री का नाम क्या? कोई नाम नहीं था। धागे के जो ये कपड़े की फैक्ट्री थी ये। इसको किसी ने किराए पे लिया। किराए पे किसने लिया? डीएसटी में एक हेड कांस्टेबल है योगेश शर्मा, उसके भाई के नाम से इसका रेंट एग्रीमेंट है। 2024 में जब एक कंपनी को, ऐसी फैक्ट्री को सीज किया था चौपानकी में। ये जानकारी प्रशासन ने दी है? प्रशासन ने 2024 में एक फैक्ट्री को और सीज किया था, जो वर्तमान में एसडीएम है। उस फैक्ट्री में 6-7 दिन बाद में आग लगती है और उस पर एफआईआर लगा दी जाती है। सीज की गई थी कि इसमें विस्फोटक सामग्री है, तब उसको सीज किया गया। 6-7 दिन बाद में उसमें आग लगती है। आग लगने के बाद में जो उस समय के आईओ थे, कोई चौधरी करके थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने एफआईआर लगाई है बाकायदा। मैं बीच में बात काटूंगा। एफआईआर जो है वो इंचार्ज थे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, आईओ के लेवल पर लगी या डीएसपी के लेवल पर या एसपी के लेवल पर? बड़ा मामला था, विस्फोटक का मामला था। फाइनल रिपोर्ट किसने लगाई? अगर बड़ा मामला होता और बड़ा मामला प्रशासन समझ रहा होता तो एफआईआर नहीं लगती, उसमें लोग जेल जाते। विस्फोटक का मामला अगर इतना गंभीरता से लिया गया होता तो जेल जाते, एफआईआर नहीं लगती। अब वो किसने लगाई, ये जांच का विषय, पुलिस प्रशासन इसको तब। चलो, एक घटना तो ये आई कि इस तरह का मामला पहले सामने आ चुका था, तब भी प्रशासन सावधान नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। बीच में रोक करके एक विषय आया था आपको, जो मैं वीडियो देख रहा था, आपने मुझे भेजी भी थी। उसमें जो आपको जो बाहर भगा रहे हैं, वो क्या प्रकरण था? उसी दिन की घटना थी? हाँ, उसी दिन की। जब ये सारे लोग चले गए तो तमाम जो पत्रकार थे खबर करने लग गए। नेशनल मीडिया के भी पत्रकार थे, वो भी खबर कर रहे थे, मैं भी खबर कर रहा था। मुझे एक जगह जो तहसीलदार हैं, उन्होंने रोका, बोले सर थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, अंदर मत जाइए, कुछ घटना हो सकती है, क्योंकि अभी ये ब्लास्ट हुई, बिल्डिंग गिर सकती है। मैं वहां से वापस आ गया। वापस आने के बाद में बिल्कुल गेट के नजदीक आके जब मैं खबर कर रहा था तो क्योंकि ना तो एपीआरओ मुझे जानता है, ना मैं उनको जानता हूं, बिना किसी मैं ये कहूं कि वो दुर्भावनावश मुझे छेड़ रहा था या मुझे धक्का मार रहा था, ये तो
मतलब बहुत छोटी बात हो जाएगी। उसको कहीं से निर्देश था कि या तो इस खबर करने वाले को आप रोको, क्योंकि मैं जब खबर करता हूं तो मैं सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता हूं। जिम्मेदार जो लोग हैं, 1-1.5 महीने से फैक्ट्री चल रही थी, कहाँ थे वो लोग? फिर उन्होंने अच्छा, किरायानामा नया बना था, हाँ 1-1.5 महीने से ही शुरू हुआ था। नहीं, इनका एक मोडस ऑपरेंडिस है कि हर 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में जगह बदल लेते हैं। काम होता है कंपनी में सुबह 8 या 9 बजे जो भी एंट्री का टाइम होता है वो होता है, फिर अंदर से लॉक लगा दिया जाता है, अंदर शटर बंद कर दिए जाते हैं, भीतर काम होता है बिल्कुल अंदर तो काम। ये फाइंडिंग्स आपकी अब तक की है? हाँ। तो जब मैं वो खबर कर रहा था तो उन्होंने मुझे रोका, तो मेरे से पीआरओ लेटर मांगा, मेरे से पूछा कि यूट्यूबर हो, तो मैंने गर्व से कहा मैं यूट्यूबर। मेरे वहां से निकलने के बाद में मैं ज्यादा बहस नहीं करता हूं, मुझे भी पता है कि प्रशासन का काम है और मैं ज्यादा इंटरफेयर क्यों करूं। कौन सी मैं इतनी बड़ी तोप हूं कि मेरे कुछ करने से ही कुछ हो जाएगा। बस मैं वो सच दिखा देता हूं तो ठीक है, लोगों को भी अच्छा लगता हूं। मैं बाहर आने के बाद में भी 5-7 मिनट तक कई लोग अंदर मौजूद रहे हैं, कई पत्रकार मौजूद रहे हैं, अधिकारियों का तो देखो काम है, वो तो मौजूद। आपको अकेले को बाहर किया मुझे गया? अकेले को बाहर किया गया। ये एक मुझे लगता है कि किसी ना किसी अधिकारी ने कहा होगा, या पता नहीं कहां से उसके पास में कोई तो आप कितने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं? मुझे 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। 3 साल में तो एपीआर और पीआरओ सब जान ही गए होंगे, सरकार के चेहरे। आप बता रहे हो सरकार के खिलाफ जो मैं आक्रामकता से आंख में आंख मिला करके सत्ता से सवाल करता हूं, पत्रकार का काम है, तो ऐसे पत्रकार को तो प्रशासन पहचान ही गया होगा ना। मैं अपने आप को तोप क्यों मानूं कि हर आदमी मुझे जानता होगा, हो सकता है कि नजर में नहीं आया हूं। चलिए, उसके बाद में प्रशासन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई जानकारी दी? 16 फरवरी से अब तक का जो घटनाक्रम है उसको संक्षिप्त में बताइए एक बार। आईजी साहब ने कल पत्रकारों से कहा कि हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं हम उन पे कार्रवाई करेंगे। पत्रकारों ने ये भी पूछा कि इसमें एक डीएसटी के हेड कांस्टेबल है, उनका भी नाम आ रहा है, कोई आपके तो उन्होंने कहा कि ये भी जांच का विषय, जांच पूरी होगी तब हम बताएंगे। लेकिन आज जो मेरे सोर्स है उन्होंने मुझे बताया कि ये इतना गंभीर विषय है, सरकार और आईजी साहब ने जिस तरीके की बात की है किसी से, मेरे सोर्स से, उन्होंने कहा कि इतना गंभीर विषय है कि सरकार पहले ये तसल्ली करना चाह रही है कि कितने और ऐसे अवैध कारखाने यहाँ भिवाड़ी, टपुकड़ा, चौपानकी में चल रहे हैं। सबसे पहले तो उनको बंद किया जाए और उसके बाद में जो दोषी, यानी अब सघन जांच चल रही है और सघन जांच में कुछ सामने भी आया 1-2 दिन में? हाँ, कल 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। रात को भी एक फैक्ट्री के ऊपर, जहां मैं घटना होने के तुरंत बाद मैं मेरे जो लड़का, बारूद या क्या बोलेंगे उसको, विस्फोटक जो कुछ सामग्री है उसमें, वो तो देखो जो संबंधित जिनका डिपार्टमेंट है वही बता पाएंगे। लेकिन अपन बारूद कह सकते हैं इसको, कि बारूद के बिना तो पटाखे भी बनते, तो बारूद से बनते हैं। चलिए, इस बहस में नहीं पड़ते। तो उसके बाद में 2 फैक्ट्री पकड़ी, 2 पकड़ी, एक तो आपके पीछे ही है। जी जी, हाँ, कल पकड़ी थी इसको। यहाँ भी एक लफड़ा हुआ कि इमरान खान ने कहा कि इसमें मेरे पास पुख्ता प्रमाण है कि इसमें कारखाना चल रहा है। वो जो तहसीलदार महोदय थे उन्होंने कहा कि नहीं पहले। अच्छा, वो जो बहस का वीडियो है, हाँ। एक बार वो वीडियो बहस का जो है वो एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। जो ठीक है, हम थोड़ी सी वोटों से चुनाव जरूर हार गए, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं लोगों की भलाई के लिए तो बैठे हैं। कल उन लोगों ने, इनको बताने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं माननीय महोदय तहसीलदार जी की कोई मिली भगत थी या इसको दबाना चाहते थे। हमारे को गुस्सा सिर्फ इसी बात पे आ रहा था, अब भाई तुमने कल से क्यों नहीं पकड़ा इस चीज को, हमने क्यों पकड़ा है? आ जाए तो हमारे साथ बदतमीजी हुई है यहाँ पे। बदतमीजी इतने नॉर्मल लेवल की नहीं थी जितना हम बता रहे हैं। जिसने सुना है आप वीडियो देख लेना, अगला आदमी बोलने से नहीं चूक रहा है। अधिकारी है मैडम, चाहे आप हो, चाहे सर है, चाहे तहसीलदार जी है, सब जनता के लिए है जी। ये जो वीडियो जो है ये सार्वजनिक हुआ था, हम तक भी पहुंचा था, तो ये क्या मामला था, फिर बाद में क्या रहा? इमरान खान इस बात पे अड़े हुए थे कि भाई मेरे पास कंफर्म न्यूज है कि आप इसका ताला तोड़ो, जल्दी इसका खुलासा करो। और वो जो संबंधित अधिकारी थे, तहसीलदार जी थे, वो चाह रहे, वो कोई प्रोटोकॉल के तहत चाह रहे होंगे कि कोई आएगा, अधिकारी आएगा या कोई अग्निशमन की गाड़ी आड़ी जो भी उनकी आती होंगी, क्योंकि मैं मौके पे, खैर उनका भी हो सकता है। ठीक हो, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। लेकिन इस तरह की बहस हुई तो एक ये फैक्ट्री और एक और फैक्ट्री, 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई। हाँ, उसके बाद में जहां विस्फोट हुआ उसके अलावा 2 फैक्ट्रियां। तो मतलब हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो पूरी बेल्ट है, जो ये आसपास जो सटा हुआ एरिया है, टपुकड़ा और उसके आसपास भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें बारूद जो जिन फैक्ट्रियों में है मौजूद, पटाखा अवैध रूप से तैयार कर रहे हैं, उनकी संख्या 2 से ज्यादा हो सकती है और सघन जांच की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब सोचिए कि 7 साल से काम चल रहा है ना, मेरे जो इनपुट है ना गलत नहीं हो सकते, 7 साल से काम चल रहा है। एक बार भी पुलिस ने, अब चीन से भी माल आता है इसमें, 7 साल से 7 साल से काम चल रहा है ये, मतलब मेरे इनपुट गलत नहीं हो सकते, मैं इस बात पे श्योर हूं। 7 साल से काम चल रहा है, 10 टन माल इसमें पड़ा हुआ है। आप सोचिए कि भिवाड़ी में और भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये अधिकारियों को ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अधिकारी ऐसा कयास लगा रहे हैं कि और भी हो सकता है। अगर इतना माल आता है तो कभी तो रेड पड़ेगी, कभी तो रास्ते में पुलिस रोकेगी। कौन लेके आता था उनको और कहाँ जाता था? और इतना बड़ा माल अगर आ रहा है तो एक कांस्टेबल का भाई, डीएसटी का कांस्टेबल का भाई तो नहीं चला सकता इतनी बड़ी इंडस्ट्री को। एक कांस्टेबल भी नहीं चला सकता। एक एसएचओ लेवल की बात नहीं है ये, कोई न कोई बड़े हाथ है। बड़े हाथ हैं। दोस्तों, आपने महेंद्र यादव की बात सुनी। पुराने पत्रकार है, यहाँ की रग रग से नस नस से वाकिफ है। इन्होंने जो रिपोर्टिंग की है यहाँ पर पिछले 2-3 दिन में, उसका निष्कर्ष हमको बताया है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भिवाड़ी, टपुकड़ा, खुसखेड़ा और आसपास का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, और इससे आगे भी हम कह सकते हैं, हर इंडस्ट्रियल एरिया की जांच की जरूरत है। और जांच फौरी तौर पर नहीं, सघन जांच की जरूरत है। ऐसी जांच की जरूरत है जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। जनता से एक अपील हो रही है कि अगर आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है और आपको कहीं संदिग्ध गतिविधियां मिलती हैं, कहीं किसी कंपनी में लोक लगाकर कोई काम हो रहा है, तो आप हमें भी सूचना दे सकते हैं, प्रशासन के अधिकारियों को भी सूचना दे सकते हैं, पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं। ये पुलिस वालों का भी कहना है कि हम चाहते हैं कि अब भिवाड़ी इन सब चीजों से मुक्त हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कहीं भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां देखें, कहीं किसी फैक्ट्री में इस तरह का काम हो रहा हो कि संदिग्ध गतिविधियां नजर आती हो, आसपास के लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है। इस हादसे के पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। राजस्थान सरकार को अब गंभीरता से इस दिशा में आगे बढ़ना होगा और इसकी बारीकी से जांच करनी होगी, क्योंकि 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार जो चेहरा है वो सामने आना चाहिए। चाहे वह एक चेहरा है, चाहे ज़्यादा चेहरे हैं, वो सामने आने ही चाहिए। 7 लोगों की जिंदगी छीनी गई है, इसे चुपचाप ऐसे दफन इस फाइल को नहीं होने दिया जाए। मीडिया भी सजग रहे, आम लोग भी सजग रहे। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पत्रकार महेंद्र यादव की बात सुनकर आपके सामने लगभग पूरा मामला स्पष्ट हो गया होगा, और अधिक स्पष्ट हो गया होगा। कुछ हमने बताया, कुछ महेंद्र यादव ने बताया। दोस्तों, आगजनी के तुरंत बाद आरती शुक्ला भी वहां पहुंची थी। आरती शुक्ला खैरतल तिजारा की प्रभारी जिला कलेक्टर है। उन्हीं के क्षेत्र में यह फैक्ट्री पड़ती है। इस फैक्ट्री में काम गुपचुप तरीके से हो रहा था, इसलिए शटर वगैरह भी बंद थे। आपने सुना ही होगा कि किस तरह शटर भी काफ़ी दूर जाकर गिरा था। आपने अपनी स्क्रीन पर 2-3 दिन के प्रमुख अखबारों के शीर्षक भी देख ही लिए हैं। वाकई रूह कांप उठी थी शवों का मंजर देखकर। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी यही थी कि यह हादसा नहीं, सामूहिक हत्या है। घटना के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक, ठेकेदार और सुपरवाइजर सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं। पहले खुसखेड़ा की दवा फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें 4 मजदूर जिंदा जल गए थे। यह घटना 26 जून 2024 की थी। इसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को पथरेडी की एक अन्य पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। हालांकि जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही इस फैक्ट्री को बंद करवा दिया था। आग लगने से 8 दिन पहले ही 14 अक्टूबर को जिला कलेक्टर के आदेश पर टपुकड़ा के उस समय के एसडीएम ने फैक्ट्री में छापा मारा था। उस समय यहाँ पर बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री यानी बारूद आदि बरामद हुआ था। उस समय 40 मजदूर मौके पर काम कर रहे थे। इसके बाद ही एसडीएम की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई थी, लेकिन इस मामले में कोई परिणाम नहीं निकला, ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन गनीमत यह है कि अब बड़ी खबर यह आ रही है कि 21 अक्टूबर 2024 को पथरेडी की फैक्ट्री में और 23 अप्रैल 2024 को बंदापुर औद्योगिक क्षेत्र में हुए धमाकों की पड़ताल अब दोबारा होगी। यानी कि फाइल फिर खुल गई है। किसने एफआर लगाई, क्यों लगाई, सब कुछ अब सामने आएगा, अगर गहराई से जांच हुई तो, लीपापोती नहीं हुई तो। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि 7 लोगों की जिंदगी छीनने वाली फैक्ट्री के संचालक का भाई डीएसटी इंचार्ज था। आप देख लीजिए, बाढ़ जब खेत को खाने लगे तो क्या होता है। डीएसटी को ठीक से समझ भी ले। भिवाड़ी डीएसटी का मतलब है भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम, और इस डीएसटी का प्रभार हेड कांस्टेबल योगेश शर्मा के पास था। योगेश शर्मा हादसे में गिरफ्तार फैक्ट्री संचालक हेमंत शर्मा का भाई है। फैक्ट्री का किरायानामा भी हेमंत के ही नाम था। जब पुलिस पर सवाल उठे तो उच्चाधिकारियों ने अब कार्रवाई करते हुए कुछ कदम जरूर उठाए हैं। साठगांठ के आरोप सामने आने के बाद डीएसटी के प्रभारी योगेश सहित कांस्टेबल दिनेश कुमार, विजय कुमार और जयपाल मान सिंह को रिजर्व पुलिस लाइन भेज दिया है। लेकिन जिनके लाल असमय दुनिया छोड़कर चले गए, उनके स्वजनों को जवाब कौन देगा, उनके परिवार की चिंता कौन करेगा? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। राजस्थान सरकार को इसका जवाब देना होगा और उन परिवारों की चिंता करनी होगी जिन्होंने लापरवाह सिस्टम के कारण अपनों को खो दिया है। दोस्तों, आपको एनजेपी हरियाणा की रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।